नमस्कारः छात्राः। आज हम संधि परिचय पढ़ेंगे और उसके प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार गणित में सूत्र होता है उसी प्रकार से संधि में भी सूत्र होता है। अगर इस सूत्र को आप समझ जाते हैं तो आपको संधि कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे और वह बहुत सरलता से सहजता से समझ पाएंगे। आइए हम संधि का परिचय देते हैं। संधि क्या होती है? जब दो लोग आपस में मिल जाते हैं तो संधि होती है। संधि एक समझौता है, उसके कुछ नियम होते हैं। युद्ध में भी आप लोग ने जैसे इतिहास में पढ़ा होगा तो युद्ध होती है। युद्ध के पहले हम संधि करते हैं कि हमको ये हमारा नियम होना चाहिए कि इस क्षेत्र में मेरा अधिकार रहेगा, इतने में आपका रहेगा, ये वाला नियम को उल्लंघन करोगे तो ऐसा होगा। तो इसी प्रकार हमारे भाषा में संधि होती है वर्णों से। 52 अक्षर होते हैं, 52 स्वर माला होते हैं जिसको वर्ण कहा जाता है। तो दो वर्ण का मेल जब होता है और उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो वह संधि होती है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। स्वर संधि के प्रकार: स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि और प्रकृति भाव स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि नाम से ही है, दीर्घ माने बड़ा, तो जहाँ बड़ा हो जाए वह दीर्घ स्वर संधि। आ, ई, बड़ा ई, छोटा ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मतलब आपके इस तरफ चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर उसके साथ छोटा या बड़ा ई, आ, ऊ मिलता है तो वो विकार होता है बड़ा में ही, वह बड़ा ही बनता है। आ है, समान स्वर होंगे। आ है तो आ, ई तो ई। तो इधर जो विकार उत्पन्न होगा दीर्घ स्वर संधि में, दोनों तरफ समान स्वर होंगे और जो विकार होगा वो बड़ा ही मात्रा में होगा। आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दीर्घ स्वर संधि होता है। गुण स्वर संधि, गुण में परिवर्तन हो जाता है। आ तो रहेगा स्वर, उसके साथ असमान स्वर आता है। आ के साथ ई आ गया, बड़ा ई, छोटा ई, तो वो ए हो जाता है, ए की मात्रा हो जाती है। उसी प्रकार आ के साथ ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है, आ के साथ री मिलता है तो र हो जाता है। तो इस प्रकार गुण स्वर संधि ए होता है, ओ होता है और अर होता है। जैसे गण, धन, ईसह। गण का आ, धन ई बराबर हो गया ए, तो गणेश नहीं हुआ, वो क्या होगा? गणेश होगा। हना में ए की मात्रा लग जाएगी, गणेश। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि कहने से ही होता है कि मात्राओं में वृद्धि होती है। आ के साथ अगर ए है, अब यहाँ पे देखिएगा दीर्घ स्वर संधि में क्या था? दोनों तरफ समान स्वर था। गुण स्वर संधि में आ के साथ ई था और वृद्धि स्वर संधि में आ के साथ ए रहेगा। इसमें असमान स्वर हो रहे हैं तो आ के साथ ए होगा तो इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, 2 मात्रा लग जाएगा। ए, आ के साथ ओ होगा तो ओ के साथ क्या हो जाएगा? औ। तो ए और औ आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। जैसे तत्र धन एव, अधन ए बराबर ए, तो तत्रैव। अब हम आते यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, अभी तक के हमने इस तरफ आ के साथ असमान स्वर देखे थे, किंतु अब यण स्वर संधि में असमान स्वर इधर रहेंगे, ई रहेगा इधर, तो आपके धन के दूसरे साइड रहेगा आ। तो ई के साथ अगर आ होता है तो या बनेगा, ई के साथ आ है तो या, ऊ के साथ आ है तो व, री के साथ आ है तो र। अब हम यहाँ पे देखिए आ के साथ नहीं है, ई के साथ आ है, ऊ के साथ आ है, री के साथ आ है। तो ई के साथ आ है तो या, ऊ के साथ आ है तो व, और री के साथ आ है तो र। तो यह क्या हो जाएगा? य व र, यण स्वर संधि। जैसे यदि धन अपि,
ई और अ मिल के बन गया यद्यपि। इसी प्रकार से अयादि स्वर संधि, इसमें अब यहाँ पर भी असमान स्वर रहेंगे, उधर ई और ऊ था, इधर ए रहेगा। ए और ए के साथ अ मिलता है तो आय होता है, अय के साथ ओ मिलता है तो आओ और आओ होता है। उसमें य व र बना था, इसमें अय आय व आओ बनेगा। इस प्रकार पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि में वर्ण नहीं होते, पद होते हैं। पद के साथ अगर पद के अंत में ए ओ आता है तो हम वहाँ पे अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं। एस, अंग्रेजी के एस जैसा ये चिन्ह है, इसको हम लगाते हैं, तो इसको हम पूर्व रूप संधि कहते हैं। जैसे जल, जले एक पद है, ए नहीं हो रहा है यहाँ पे, जले पूरे पद को ले रहे हैं। जले धन अस्मीन, तो ये जले के साथ क्या आ गया, आ गया है, तो आ बना है तो हम उस आ को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, अवग्रह चिन्ह करेंगे, एस लगा देंगे, तो जले अस्मीन। उसके बाद आता है आपका पर रूप संधि। पर रूप संधि होता है उपसर्ग, अगर किसी धातु में उपसर्ग लगा है तो वहाँ पे पर रूप संधि होता है, वो ए और ओ हो जाता है। जैसे प्रधन ए जते, प्रधन ए जते तो प्रजेते। अहो उपधन ओसती तो उपोसती, उप अ और ओ हो गया है तो अ हो जाएगा उपोसती। इस प्रकार से प्रकृति भाव, प्रकृति कहने से ही वह स्वाभाविक होता है। प्रकृति, हम प्रकृति से जैसे जुड़े हैं, वह बिल्कुल यथार्थ स्वभाव से ही प्रकृति, तो वहाँ पे संधि प्राप्त होते हुए भी वह संधि नहीं होता। जैसे कवि धन आगतो, कवि धन आगतो, ई और आ रहा है लेकिन हम वहाँ पे संधि नहीं पा रहे हैं, हम उसको सीधा सीधा लिखेंगे कवि आगतो, मतलब वह प्राकृतिक रूप से कवि आगतो ही होगा। वह अलग अलग दो शब्द होंगे, उसमें वर्ण का मेल नहीं होगा, संधि प्राप्त होते हुए भी वह संधि नहीं होती। इस प्रकार से वह प्रकृति भाव संधि होती है। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से और इस सूत्रों के आधार पे स्वर संधि को समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप लोग ने इस सूत्र के अनुसार संधि को समझ गए होंगे और इसे नियमित अभ्यास कर, इस सूत्र को देख कर, समझ कर, नियमित अभ्यास कर आप इस स्वर संधि के प्रकार को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ये आपके पूरे लाइफ में काम आएगा। ये 8वीं 7वीं 6वीं 10वीं 12वीं तक नहीं, ये पूरे जो भाषा के जो ये व्याकरण है ये आपके पूरे लाइफ में काम आएगी। इस प्रकार नमस्कार छात्रों, आप लोग से आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस प्रकार से प्रयास कर इसको समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे। नमस्कार।